आप सभी भव्य महानुभाव, एक बात जो आपने अपने जीवन में कई बार सुनी होगी और शायद हो सकता है कि उस बात को आप बोलते भी हों। कौन सी बात? कि जब यदि कोई धार्मिक कार्य करने की आपके पास पात्रता ना हो तो क्या करो? अनुमोदना कर लो। या आप कोई धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करो? अनुमोदना। अनुमोदना करने से क्या होता है? 1/6 100% का 6वां हिस्सा निकालो, उतना पुण्य बनता है। यदि अपन इसे थोड़ा सा इजी करके कहें तो कह सकते हैं लगभग 16% पुण्य किस कार्य का? जिस कार्य की आप अनुमोदना कर रहे हैं उसका 16% पुण्य अनुमोदना करने से मिलेगा। अब हमारा प्रश्न आपसे ये है कि ये 16% आएगा कहां से? किसके खाते में से आपके पास आएगा? जो कार्य कर रहे हैं उनके में से आएगा क्या? तो किसके में से आएगा? बताइए। अभी स्वयं के पास तो कुछ नहीं है। कहते हैं ना, सामूहिक पूजन हो रही है, व्यवस्थापकों ने मिलकर के सामूहिक पूजन की व्यवस्था बनाई है, तो सभी के हिस्से का क्या कहते हैं? 16% व्यवस्थापकों के खाते में जाएगा। सभी के हिस्से का 16% तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि सामने वाले के खाते में फिर 84% रह जाएगा। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका अर्थ होगा वहां उपस्थित जितने भी लोग वो कार्य कर रहे हैं, चाहे सामूहिक पूजन का, सामूहिक अभिषेक का, सामूहिक स्वाध्याय शास्त्र श्रवण का, या जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, जिस पुण्य का अर्जन वो कार्य करने वाले श्रावक या श्राविका कर रहे हैं, सेम वही क्वालिटी का पुण्य अनुमोदना करने या व्यवस्था बनाने वालों के पास 16% आता है। बात समझ में आई? सामने वाले के में से कम नहीं होता, सबके पास अपना अपना 100% होता है। लेकिन जो आप 100% बांध रहे हो, अनुमोदना करने वाले या व्यवस्था बनाने वाले, उसी क्वालिटी का पुण्य 16%। अब इसमें प्लस और माइनस दोनों पॉइंट हैं। यदि व्यवस्थापक लापरवाही करते हैं, हाँ ठीक तो है इतने लोगों की व्यवस्था बनाने, तो जैसी बन गई तो बहुत है। अगर लापरवाही कर रहे हैं, वहां बैठने वालों लोगों के मन में संक्लिष्टता आ रही है, तो संक्लिष्टता वाला 16% मिलेगा। और यदि व्यवस्थापकों ने व्यवस्था व्यवस्थित बनाई थी, वो तो बाद में उसमें सम्मिलित होने वाले लोगों ने अपनी अपनी अनुकूलता अनुसार परिवर्तन कर लिया, उसके बाद किसी को संक्लिष्टता बन रही है, तो उस पाप में व्यवस्थापक का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भागीदारी नहीं, कोई हिस्सा नहीं। बात समझ में आई ना? अनुमोदना का तात्पर्य 16% वही वाला पुण्य कहाँ से आएगा? जहाँ से आता है वर्गणाओं रूप में, कर्म रूप में जो पुण्य आता है वो हमारे पास भी आएगा, सामने वाले के पास भी जाएगा, सामने वाले के खाते में से नहीं आएगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इतना बता दो। आई ना?